अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हमने सीखना है कि स्केचिंग को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आज से हमने पूरा स्केचिंग का एक कोर्स स्टार्ट करना है जो 1 मंथ का होगा, जिसमें डेली की क्लासेस जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने फ़र्स्ट क्लास में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में, और इसी तरह फिर जो है वो हम 30 डेज़ में जो है स्केचिंग का ऑनलाइन कोर्स जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की फ़र्स्ट क्लास में बेसिक स्टार्ट करते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं पता, कुछ बिगनर्स हैं, तो वो किस तरह से जो है वो स्केचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जिनको सिर्फ शौक़ है कि वो स्केचिंग करना चाह रहे हैं पर उनको पता नहीं है कि वो किस तरह से जो है वो उसको कर सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अब आज की वीडियो। इसके लिए आपको जो है बेसिक मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि ये ड्राइंग पेंसिल है, 9B की पेंसिल है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 8B की, 6B, 5B, 4B कोई सी भी जो है वो आप इसको जो है वो कर सकते हैं यूज़। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप लेड पेंसिल से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कंप्यूटर शीट है जो आपको नज़र आ रही होगी, ये वाइट कलर की अभी मुझे मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से जो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको लेके आई हूँ कि ये कंप्यूटर शीट है, ये आपको कहीं से भी अवेलेबल मिल जाएगी। अगर तो आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपको तकरीबन 200 का पैक मिलता है, उसमें 100+ ही होती हैं ये। तो इस पे जो है आपने स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस। आप पहले जो है वो स्केच बुक वगैरह पे स्टार्ट ना करें, आप जो है वो इस पे स्टार्ट करें और फर्दर जो है उसके बाद आप जो है वो नीट काम के लिए स्केच बुक यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी मैं इसको साइड पे रख देती हूँ क्योंकि हम जो है वो इसके वाइट सरफेस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर हम जो है स्टार्ट करते हैं वर्क अपना। सबसे पहले फ़र्स्ट डे आपने क्या करना है कि आपने, अगर हम किसी से भी कहते हैं कि लाइन लगा के दिखाएं, जिसको थोड़ा सा भी ड्राइंग के बारे में नॉलेज नहीं है, तो किस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से करके, ठीक है, वो इस तरह से करके लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने फ़र्स्ट डे लाइन वर्क की प्रैक्टिस करनी है। लाइन वर्क की प्रैक्टिस अब किस तरह से करनी है, आपने राइट टू लेफ़्ट इस तरह से स्ट्रेट लाइन्स लगानी है, ठीक है। आप इसको जो है वो स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे इसकी। ये 100 टाइम्स आपने जो है वो इस तरह से लाइंस लगानी है, ठीक है। ये अब आप काउंट करने ना बैठ जाइएगा कि आपके 100 हो गए हैं नहीं हुए। मैं एक अंदाज़न बता रही हूँ कि आपने इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है कि तकरीबन 100 टाइम्स आप ये लाइंस लगाएं। उसके बाद आपने लेफ़्ट टू राइट लगानी है, ठीक है। पहले हमने राइट टू लेफ़्ट लगाई थी, अब हमने लेफ़्ट टू राइट जो है वो लाइन को इस तरह से करना है। अब ये हो गया, इसकी भी आपने 100 टाइम्स ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने सर्कल बनाना है। अब सर्कल किसको आप कहते हैं, बना के दिखाएं तो वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह से जो है वो उसको ड्रॉ करते हैं सर्कल को, ठीक है। लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना, आपने फ्री हैंड जो है वो जैसे सर्कल है इसको 100 टाइम्स ही इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप इसको छोटा बड़ा, पहले इस तरह छोटा कर रहे हैं हम, उसको फिर बड़ा लेके जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम सर्कल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने भी जो है वो इसी तरह से करनी है। पहले हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से, फिर आपने ऑपोजिट साइड पे जो है वो उसको करना है, ठीक है। दोनों तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये भी तकरीबन आपने 100 टाइम जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी, कुछ इस तरह से। अब ये हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है कि आप लाइन्स लगाएंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से जो है हमने ऊपर से नीचे की तरफ इनको जो है लाइंस ड्रॉ करनी है। ये भी 100 टाइम्स जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी। उसके बाद क्या करना है, आपने ये ऊपर से नीचे हम पहले कर रहे थे, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ करनी है लाइंस, ठीक है। ये भी कुछ आपने जो है वो 100 टाइम्स लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओवल शेप पे, ठीक है। तो आपने जो है वो इस तरह से ओवल शेप में 100 टाइम्स ही प्रैक्टिस करनी है। पहले हम देखें कि इस साइड से कर रहे थे, फिर उसके ऑपोजिट साइड पे इस तरह से, पहले उसके ये ऑपोजिट साइड पे हम कर रहे हैं। ये हो गया। अब क्या करना है आपने, जैसे कि ये आपका पेज है तो आपने इस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से। इसके ऊपर ही चाहे आप दोबारा से इसको करते रहें, तकरीबन 100 टाइम्स जो है आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जब ये हो जाएगा तब आपने फिर क्या करना है, इसके ऑपोजिट साइड पे
लाइन वर्क से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो है वो अपने, एक तो आपके जो हाथों की मूवमेंट है वो इम्प्रूव होगी, सेकंड आपकी लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, जिससे आपकी जो है स्केचिंग पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं स्केचिंग, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो लाइन वर्क ही सीखते हैं कि किस तरह से आप लाइन वर्क को अपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये कुछ शेप मैंने आपको मेथड बताए हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 है। ठीक है, तो ये 7 आपने मेथड हैं, उनके थ्रू आपने जो है लाइन वर्क की प्रैक्टिस करनी है। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 मिनट्स लगेंगे। तो आपने जो है वो इसको लाजमी, इसका फ़र्स्ट डे आपने इसकी करनी है। तो ये हमारी जो है ये फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आपने जो है वो इसकी लाजमी जो है वो प्रैक्टिस करनी है और इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम लोग जो है सेकंड क्लास की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये स्केचिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम और भी बहुत से कोर्सेज जो हैं वो सीखेंगे, जैसे कि पेंटिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, डिजिटल टेक्सटाइल हो गया, और फ़ोटोशॉप हो गया, या फिर इंटीरियर हो गया। जो भी फाइन आर्ट्स की फ़ील्ड के हैं सब्जेक्ट्स, उनको हम पहले इस तरह से करेंगे मैनुअली, फिर डिजिटल भी उनको जो है वो सीखेंगे। उनके ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई आर्ट सीखना चाह रहा है, स्केचिंग वगैरह, तो आप उसके साथ भी ये शेयर करें ताकि वो घर में बैठ के जो है वो इसको सीख सकें। तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। खुदा हाफिज़।